नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक चुनावियों की सुगबुगाहट के बीच में लगातार बैठकों का दौर जारी है। सोमवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की है। और साथ ही आपको बता दें कि ये मुलाकात कहीं न कहीं संगठनात्मक विस्तार को लेकर मजबूती पर यहां पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर जाकर ये बातचीत हुई है। फिर उसके बाद में अमित शाह के पास भी पहुंचे और वहां पर भी संगठनात्मक चुनावों पर जोर देते हुए, संगठन की चुनावों की रणनीति पर जोर देते हुए यहां पर ये मुलाकात। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह दिल्ली का एक महत्वपूर्ण स्थान है और यह विचार किया गया था कि इस इलाके का विकास किया जाए। दिल्ली में जब से नई सरकार बनी है तभी से विकास की बहार शुरू हुई है। यह पार्क करीब 16 एकड़ में बना हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और रेखा गुप्ता ने सद्भावना पार्क का उद्घाटन किया, जिसमें दिल्ली वासियों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर रेखा गुप्ता, वीके सक्सेना के साथ भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी मौजूद रहे। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का एक बहुत अच्छा वक्त शुरू हुआ है और सभी सरकारें दिल्ली को सुंदर, स्वच्छ और विकसित दिल्ली बनाने की कद में जो है जुटी हुई हैं। 5 सालों में जो है दिल्ली का चेहरा इस कद्र जो है खूबसूरत होगा कि सभी सोचेंगे कि दिल्ली के लिए जो निर्णय लिया बहुत अच्छा था। दिल्ली विकास के एक नए पथ पर चल पड़ेगी। एक अच्छा टाइम दिल्ली का शुरू हुआ है, मुझे लगता है, जहां अलग अलग लेवल पे सभी सरकारें दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में, स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली बनाने में जुट गई हैं। और जहां केंद्र सरकार कार्य कर सकती है वहां केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है। जहां पर दिल्ली सरकार का कार्य है, दिल्ली सरकार 24/7 अपने कार्यों को कर रही है। और जहां नगर निगम की जो जिम्मेदारियां हैं, नगर निगम भी निभाने में लग गई है। तो मैं ये समझती हूं कि जब हर व्यक्ति ये समझ ले कि ये शहर मेरा है, इसे मुझे खूबसूरत बनाना है, स्वच्छ बनाना है, तो उसके बाद कोई प्रश्न नहीं रह जाता कि यहां डेवलपमेंट ना हो पाए। और एक सुंदर दिल्ली, विकसित दिल्ली का जो सपना हमने देखा है अपनी जनरेशन्स के लिए, मुझे लगता है कि इन 5 सालों में दिल्ली का चेहरा इस कदर खूबसूरत होगा कि सभी लोग सोचेंगे कि जो निर्णय दिल्ली के लिए लिया वो बहुत ही सुंदर था और दिल्ली एक अलग विकास की पथ पे चल पड़ेगी। डीयू के श्यामलाल कॉलेज में जो है षष्ठी पूर्ति 61वें वार्षिक दिवस पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि जिसमें कि सीएम ने इसमें शिरकत की है और लोगों के विश्वास के मुताबिक सरकार काम कर रही है। छात्रों को पुरस्कार भी प्रदान कर सम्मानित किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता जानकारी के अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि यह समारोह न सिर्फ शिक्षा जगत की उत्कृष्टता का प्रतीक है, बल्कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के अथक परिश्रम और समर्पण का उत्सव भी है। यहाँ पर युवा विद्यार्थियों की लगन, परिश्रम और उपलब्धियों को देखकर अत्यंत गर्व की अनुभूति हुई है। सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई, उज्जवल भविष्य की कामना और शुभकामनाएं। साथ ही कॉलेज परिसर को इस भव्य और सफल आयोजन के लिए हार्दिक बधाई। इस अवसर पर उत्तर पूर्व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
दिल्ली में मंत्री प्रवेश वर्मा ने योजना और वास्तुकला स्कूल द्वारा आयोजित फ्लाईओवर के नीचे सार्वजनिक स्थानों पर पुनर्विचार वर्कशॉप में शामिल हुए, जिसके बाद फ्लाईओवर्स के नीचे और आसपास की जगह को सुरक्षित, सुंदर और उपयोगी बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण विचारों पर चर्चा हुई है। यह जानकर खुशी हुई कि सभी विद्यार्थियों एवं अध्यापकों समेत एसपीए, जो कि केंद्र सरकार का उत्कृष्टता का केंद्र है, दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ में मिलकर हमारे सार्वजनिक स्थानों और स्थलों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश खुराना को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आपसे स्नेहशील भेंट हुई है। बाबा महाकाल आपको उत्तम स्वास्थ्य और जनसेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें। उधर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किरेन रिजिजू विपक्षी दलों के साथ में मिलकर कोशिश कर रहे हैं और उन्हें जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए एक साथ आना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि ऐसा कोई भी कदम असंवैधानिक होगा। रिजिजू साहब ने प्रयास कर रहे हैं विपक्षी दलों के साथ कि इकट्ठा होकर ये तय करना चाहिए कि इस जज को रिमूव करें, यशवंत वर्मा को रिमूव करें। रिमूव करेंगे या नहीं करेंगे, अभी तक तो कोई इम्पीचमेंट मोशन है ही नहीं। ना 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने राज्यसभा में हस्ताक्षर किए हैं, ना 100 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में हस्ताक्षर किए हैं। तो इम्पीचमेंट मोशन तो कोई सामने है नहीं। लेकिन हमें ये जानकारी है कि उन्होंने कई वकीलों से भी बात की है कि हम चाहते हैं कि ये जो इन हाउस रिपोर्ट है, इसके आधार पे हम जज को रिमूव कर दें। मुझे नहीं मालूम कि वकीलों ने क्या उनको राय दी है, ये तो मैं जानता नहीं हूं। लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे। ये पूरा असंवैधानिक है और हम ये चेतावनी देते हैं इस सरकार को, अगर ऐसा करेंगे तो पूरा असंवैधानिक होगा और इस पे फिर जो भी करना होगा करेंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसे अगर प्रेसिडेंट बन जाएं तो निश्चित रूप से जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी बड़ा भारी खतरा है। क्योंकि कोई भी इन हाउस रिपोर्ट हो जाए और उसके बाद विदाउट अ जजेस इंक्वायरी एक्ट उसको इम्पीच किया जाए, तो ये मैं समझता हूं कि एक इनडायरेक्ट वे है ऑफ कंट्रोलिंग द जुडिशरी। तो ये भारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बड़ी खतरनाक बात है। It's very dangerous to bypass the Judges Inquiry Act and start removing judges on the basis of some findings through an in-house procedure, which may be valid, may not be valid. That I don't know. But if such a procedure is followed, it will be extremely dangerous for upholding the independence of the judiciary, because it will be an indirect way of subverting the law and removing a judge on the basis of some in-house inquiry. So these are very, very serious issues which I wanted to, through you, convey to the people of this country. जो जानकारी है वो जनता को पता लगनी चाहिए कि किस तरह से जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं वो अपना कर्तव्य जरा आहिस्ता से निभा रहे हैं। इतना ही कह सकते। दिल्ली के आदर्श नगर के शनि बाजार में एक महिला के साथ सम्मोहन कर लूट की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि पीड़िता के अनुसार वह बाजार में सामान खरीदने गई थी, तभी एक युवक ने खाने के लिए कुछ मांगा और उसी दौरान सम्मोहन की तकनीक से उसका सारा सोना उतरवा लिया। महिला के घर उसके बेटे की मंगनी की तैयारी चल रही थी और वह घर के लिए सामान खरीदने निकली थी, लेकिन बाजार जाना उसके लिए महंगा पड़ गया। इस घटना ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मेरे साथ शनि बाजार गई थी खरीदारी करने, फिर वहाँ एक लड़के ने मेरे साथ कहा कि मेरे को आंटी खाना खिला दो, 2 दिन से भूखा हूँ मैं। आंटी उसने मेरे तरफ देखा, ऐसे ही देखा उसने, एक लड़का मेरे पीछे पीछे आ रहा था, 2 थे वो साथ में, उसने मेरे आंखों में डाला, देखा, मेरे को फिर पता नहीं चला मैं कहाँ जा रही हूँ। इनके पीछे पीछे 2 लड़के थे,
कंगन थी, चेन थी, 10,000 कैश था। फोन जेब में था, फोन नहीं ले गए। ये 7:30 बजे की बात है। हाँ जी, अर्जी कर रखी है। पुलिस अपना काम कर रहे हैं वैसे। मेरा राजपाल जी, ये शनि बाजार लगता है, उसमें गई हुई थी, जिसमें कि सम्मोहन करके इनके कड़े और अंगूठी निकाल ली गई। 2 लोग थे जी। जी, उन्होंने कड़े और अंगूठी और कुछ पैसे जी जी करी है। कार्रवाई अभी उन्होंने सीसीटीवी कैमरे चेक करे हैं, जिसमें कि उनकी वीडियो आ गई है जी। अब मैं 2 शब्द और कुछ कहना चाहूंगा। मेरी सबसे पहले तो जो है माननीय विधायक जी से, राजकुमार भाटिया जी से निवेदन है कि जो शनि बाजार लगता है ये पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तो उसमें सबसे पहले जो बात निकल के आई तो ये थी कि हमारे पास आदमी नहीं है। बाजार लगता है जिसमें कि 2 पुलिस वाले भी नहीं होते हैं ड्यूटी पे, तो इसलिए इसे बंद कर दिया जाए और आदमियों के साथ ये ना हो घटना। और मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ, प्रशासन का भी हूँ, जिन्होंने हमें भरपूर मदद करी है। और इसके साथ साथ राजू भाई साहब, राजू कोहली जी, मुन्ना कोहली जी, उन्होंने भी मुझे बहुत सहयोग करा है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और इसके साथ साथ जनता को भी आगाह करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की किसी की उसमें बातों में ना आए। उधर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की फॉरेनर सेल ने जो है एक बड़े अभियान में 11 बांग्लादेशी परिवारों को जो है 66 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये सभी अवैध रूप से जो है दिल्ली में रह रहे थे और हाल ही में हरियाणा से राजधानी पहुंचे थे। पुलिस को इनकी मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद वजीरपुर और नई सब्जी मंडी इलाके में छापेमारी कर जो है इनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इनकी गिरफ्तारियों में जो है 20 पुरुष, 16 महिलाएं, 30 बच्चे शामिल हैं। जांच में सामने आया कि ये सभी जो है पहले हरियाणा के ईंट भट्टों पर काम कर रहे थे और कार्रवाई के बचने के लिए जो दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाकों में छुप गए। इन्होंने अपने मोबाइल फोन और पहचान पत्र जानबूझकर छुपा दिए थे, जिससे कि इनकी पहचान करना मुश्किल हो गया और फिलहाल पुलिस ने जो है इनको गिरफ्तार कर लिया है और इनको बांग्लादेश भेजने की तैयारी में जुट गई है। 6 जून को भरतनगर, महेंद्राबाद और वजीरपुर एरिया से फॉरेनर सेल के इंस्पेक्टर विपिन, एसीपी राजीव और उनकी टीम के जो मेंबर हैं, एसआई सपन, एसआई शामवीर, एएसआई विनय, हवा सिंह, टीकाराम, परवीन, हेड कांस्टेबल कपिल, विकास, निशांत और दीपक, इन सबकी टीम ने मिलकर ये 11 फैमिली थे जो सस्पिशियस हालात में घूमते हुए नजर आए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कहीं बाहर से आए हैं। तो इनको उन्होंने इंटरव्यू किया, मतलब इनसे बातचीत की, जानकारी लेने की कोशिश की, तो पता चला कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स है और ये हरियाणा से आए हैं। तो उसके बाद इनको हम अपने डिटेंशन सेंटर में लेके गए। थोरो इंटरोगेशन के बाद जब ऐसा क्लेम हो गया कि ये बांग्लादेशी हैं, तो इनका डिपोर्टेशन के ऑर्डर करवाए गए। ये टोटल 66 बांग्लादेशी हैं जो इस बार हमने रिपोर्ट करवाए। इस तरह से अभी तक नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस 150 से ज़्यादा लोगों को रिपोर्ट करवा चुकी है और आगे हमारी टीम जो है इस पर काम कर रही है। साथ में मैं ये भी बता दूं कि हमने एक केस रजिस्टर किया है जहांगीरपुरी में। जो लोग बांग्लादेशियों को बसाने में, नौकरी दिलवाने में या उनको किसी भी तरह की मदद करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हम करते हैं। क्या इनके पास से बरामदगी हुई और किस तरह से ये बांग्लादेश में संपर्क करा करते हैं? इन्होंने इंटरोगेशन में बताया कि अपने मोबाइल फोन में ईमो ऐप से बात करते थे और इस बार एक थोड़ी डिफरेंट चीज ये है कि इनसे कोई रिकवरी नहीं हुई है। शायद इन्होंने अपने मोबाइल फोन या तो बेच दिए या कहीं रख दिए, वो रिकवरी नहीं हो पाई है और इनका डिपोर्टेशन का ऑर्डर हो गया है। उनमें से कुछ लोग अब आज चले भी गए।
नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अभियान लगातार जारी है और आपको बता दें कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम पुलिस कर रही है। इसी कड़ी में बाहरी जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम ने छापेमारी कर नशे के खिलाफ कमरतोड़ अभियान चलाते हुए गांजे की बड़ी खेप बरामद हुई है और साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल बाहरी जिला के एडिशनल डीसीपी मनोज कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि एंटी नारकोटिक्स की पुलिस की खुफिया जानकारी के आधार पर पता चला कि पश्चिम विहार वेस्ट थाना इलाके में बड़ी मात्रा में गांजा है और सूचना के बाद में तुरंत इसके लिए एसीपी नरेंद्र खत्री के सुपरविजन में इंस्पेक्टर रितेश के नेतृत्व में एसआई उदित, हेड कांस्टेबल जसवंत, राजेश और कांस्टेबल संदीप की एक समर्पित टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से 52 किलो गांजा भी बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान 30 साल के प्रद्युम्न, 37 साल के संतोष कुमार और 35 साल के धनंजय कुमार के रूप में हुई है। बिहार के पटना के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में गांजा की सोर्सिंग में लगे हुए थे, जहां के तस्करी का सामान एकत्र किया जाता है और पैक किया जाता था, फिर सप्लाई के लिए दिल्ली ले जाया जाता था। हमें 7/12/2024 को एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक कॉन्ट्राबैंड किसी वेयर हाउस में, कुरियर एजेंसी वेयर हाउस में आने वाला है, जिसमें डीसीपी आउटर सर के निर्देशन में एक टीम गठित करी। ओवरऑल सुपरविजन जिसमें डीसीपी साहब का था और सुपरविजन हमारे एसीपी ऑप्स नरेंद्र खत्री साहब का, इंस्पेक्टर उदित राज का था। टीम ने वहां पर रेड करी तो हमें डीटीडीसी का जो वेयर हाउस है उसमें 2 बैग मिले, जिसमें से हमने 26 किलो गांजा रिकवर किया था। उसमें आगे की कार्रवाई करते हुए फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन करी तो उसमें हमें एक हरियाणा से एक एप्रीहेंशन हुई, जिसमें इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया कि इसमें जो मेन एक्यूज हैं वो वाइजैक से ऑपरेट कर रहे हैं और अगर फर्दर उनको थोड़ा सा ट्रेस आउट किया जाए तो मिल जाएंगे। तो उसके बाद में 28/3 को हमारी टीम ने दबिश दी वाइजैक में, जहां पे हमें धनंजय जो मेन एक्यूज है, धनंजय कुमार सन ऑफ सुरेंद्र कुमार, वो मिला। उसकी सब्सिक्वेंट इंट्रोगेशन पे हमने 2 लोगों को रिक्रूट किया जो इसके एक्म्प्लिस थे, जिनके नाम है प्रद्युम्न रे और संतोष कुमार। और टोटल हमारी जो रिकवरी है 52 केजी गांजा की है। और इसके बाद में जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है, क्योंकि इसमें जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेज हैं वो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसकी अप्रोक्स जो कीमत है मार्केट में गांजा के जो कॉन्ट्रोबैंड हमने किया है सीज, उसकी दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब इंडस्ट्रियल इलाके में बनी एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। फैक्ट्री में रबर की शीट बनाने का काम किया जा रहा था। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की और रोबोट की भी मदद ली। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। फिलहाल दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है और आग किस कारण से लगी इसकी जानकारी नहीं आ पाई है और इस समय जो है यहां जांच चल रही है। इसके आसपास 10:30 के आसपास ये कॉल मिली थी मंगोलपुर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में। ये D5/246 है, यहाँ पे आग लगी हुई है और ये बेसिकली रबर सीट्स बनाने का काम करते हैं ये लोग। और इसकी पूरी बिल्डिंग से आग है। बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर है। सॉरी, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर है। थर्ड फ्लोर पे टेम्परेरी इसका। तो बेसमेंट में आग नहीं है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड पे आग है इसकी। तो हमारा काम चल रहा है यहाँ पे। अभी हमारी तकरीबन 14 गाड़ियां हैं जो यहाँ पे काम कर रही है। बता रहे सर बीच में कोई ब्लास्ट भी हुआ था, बॉयलर वगैरह कुछ ऐसा नहीं, ब्लास्ट वगैरह ऐसा नहीं हुआ है और अभी तक कोई कैजुअलिटी वगैरह की भी कोई सूचना नहीं है। नहीं, अभी तक तो फिलहाल नहीं है। अभी के हालात अभी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 स्थित शाहबाद अपार्टमेंट में आग लगने की घटना सामने आई है, जिससे पूरी आसमान धुआं हो गया और इस घटना से इलाके के लोगों में दहशत फैल गई, क्योंकि आग की लपटें काफी तेज थी। अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल पर आग लग गई थी। बता दें कि मौके पर पहुंची 13 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और इस घटना में 35 साल के युवक के साथ साथ 8 से 10 साल के 2 बच्चे की मौत हो गई है और 2 लोगों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। दूध लेने गया था मदरसा पे,
जब देखा ऊपर जाके देखा भी 8वीं 9वीं मंजिल पे कुछ धुआं उठा था। मैं सोचा कुछ पूजा पाठ हो रहा होगा। फिर आगे जाके देखा तो उसमें आग लगी थी। बताया जा रहा है कि उसमें आदमी 3 कूदे हैं वहां से, उसमें गंभीर चोट भी आई उनके, ये नहीं पता वो जिंदा है मर गए, को पता नहीं उसका जी। सेक्टर 13 स्थित सबद अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में आग लग गई और मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां जो है पहुंची। और आपको बता दें कि 2 से 3 लोगों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। आग बुझाने का काम लगातार जारी है और ऐसे में हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में झुग्गी खाली करने की आखिरी तारीख होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और गुरु रविदास मार्ग पर भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। पुलिस बल और अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया है क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों को खाली करने की आखिरी तारीख के चलते जो है किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस बल और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।